नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आई होप आपको मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है। इन केस यस, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हम लोग तुरंत शुरू करें। काफ़ी सारी चीज़ें देखने को हैं, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को हैं। जस्ट कंफर्म सो दैट वी बिगिन। आई होप आई एम ऑडिबल टू माई सेल्फ। फर्स्टली आई शुड बी ऑडिबल टू माई सेल्फ सो दैट आई कैन रीकन्फर्म। मुझे मेरी आवाज़ आ रही है? यस। अच्छा, नीचे तो आने लगी है भाई, कमेंट्स में तो आ रहा है। यस, वाई एम आई नॉट ऑडिबल टू माई सेल्फ? आई थिंक आई शुड बी। अच्छा, आप सभी लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? यस, लाउड एंड क्लियर। यस, यू ऑडिबल। प्रीतम ज्योति, संपत कुमार, जिगर कोटेचा, लक्ष्मी बेस, संपत कुमार, सरफराजुल हक। सो दैट मीन्स आई एम ऑडिबल। लेकिन यार, वाई आई एम आई नॉट ऑडिबल टू माई सेल्फ? But nevertheless, I love my credit card. I love my credit card bills. Let me Every explain. time I pay them using cred, I receive cred coins, which I can redeem for all kinds of exclusive offers, like free. This guy had been collecting these cred coins since months. So I don't know how many coins he would have collected by now. Nevertheless, he should give me some. ओके सो दोस्तों, हमारा आई होप आई एम ऑडिबल टू यू ऑल। अगर मेरी आवाज़ सही से आ रही है तो जस्ट शुरू करते हैं हम लोग, है ना? शुरू करते हैं क्विकली। और ओके या सो ही हैज़ बीन कलेक्टिंग द क्रेडिट कॉइंस फॉर क्वाइट सम टाइम। तो शुरू करते हैं भाई। हाँ, ओके भाई, सबसे पहले चीज़ तो हम लोगों ने निफ्टी के चार्ट एनालिसिस को तो शाम को लाइव सेशन में कर लिया है ना? तो लाइव सेशन में आई एम श्योर, बेग योर पार्डन, इवनिंग के अपडेट में कर लिया है, तो आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा। इन केस इफ यू हैव नॉट सीन, देन यू मस्ट वॉच दैट, बिकॉज दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू मस्ट नो। मैं क्विकली एक बार आपको दिखा दूंगा व्हाट इज गोइंग ऑन इन निफ्टी 50, सो दैट इट ब्रेक्स द आइस एंड ऑल्सो वी गेट टू नो कि मार्केट में क्या मोमेंटम चल रहा है। ओके, सो विल सी द निफ्टी 50 का चार्ट एंड ऑल्सो आज हम लोग देखेंगे वो स्टॉक्स जो कि अभी भी थोड़ा ठीक ठाक वैल्यूएशन पे हैं, और मुझे लगता है कि अभी कुछ उसमें थोड़ी सी दम बाकी है ना? तो हम लोग वो स्टॉक्स भी देखेंगे, उन स्टॉक्स के बारे में बातचीत करेंगे, और ये भी बातचीत करेंगे कौन से वो स्टॉक्स हैं जिनमें थोड़ा सा दम अभी दम खम बाकी है, दम खम, है ना? तोकीर अहमद 34,500 कॉल ऑप्शन, मल्टी बैगर, या एंजॉय एंजॉय एंजॉय, चोलामंडलम फाइनेंस टुमारो। बताते हैं दोस्तों, बात करेंगे हम लोग उसकी भी। और उससे पहले एक 100 का वो एक सुपर चैट आया था, बट ही हैड नॉट आस्क्ड एनी क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगर कोई सुपर चैट मिस भी हो जाएगा, सो यू नीड नॉट वरी। आपके क्वेश्चन, आपके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में, इन कम्युनिटी सेक्शन मिल जाएंगे। सो यू जस्ट नीड नॉट वरी अबाउट दी सुपर चैट क्वेश्चन इन केस दे आर मिस्ड। डोंट वरी एट ऑल। ओके, सो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले निफ्टी 50 के चार्ट से। हाँ, तो निफ्टी 50 का चार्ट इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, एंड एज यू कैन सी कि आज के दिन भी अच्छी खासी बुलिशनेस दिखाई पड़ रही है, और ऐसा लाइकली है कि ये आगे आने वाले समय में भी कंटिन्यू रह सकती है, ऐसा लग रहा है, और ऐसा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और उसका रीज़न मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि मार्केट में अभी तक जो DIIs ठंडे बैठे थे ना, जो अपने पैसे को निकाल के बैठे थे, शायद वो भी वेट कर रहे थे कि नीचे के लेवल पे हो सकता है मार्केट गिरे। आई डोंट नो, वैसे उनको वेट तो नहीं करना चाहिए आइडियली, लेकिन मतलब मुझे लगता है कि उन्होंने भी खरीदारी शुरू कर दी है, जिसके चलते भी मार्केट में अच्छा खासा जंप आ रहा है, मार्केट में अच्छा खासा पैसा आ रहा है, और है ना? एंड आई एम श्योर अभी आपको मार्केट में थोड़ी सी तेज़ी और दिखाई पड़ सकती है, और ये तेज़ी कंटिन्यू रह सकती है। तो दैट इज द रीजन व्हाई निफ्टी हैज़ बीन मूविंग अप फॉर 4 ट्रेडिंग सेशन कंटिन्यूअसली बैक टू बैक, और अभी उसने अपने 14,750 के रेजिस्टेंस को तोड़ा, और मेरे हिसाब से 15,000 के लेवल तो टच करके ही मानेगा, ऐसा लग रहा है। और ऐसा मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि मार्केट अभी भी पॉजिटिव है। ग्लोबल मार्केट्स को देख लेते हैं क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन द ग्लोबल मार्केट्स। सो वी फाइंड आउट, तो हम देखते हैं और हमें पता लगता है कि ग्लोबल इंडाइसेस में नास्डैक इज 77 पॉइंट्स अप, और यूरोपियन मार्केट्स में भी माइल्डली पॉजिटिव था। लेकिन यूरोपियन मार्केट्स को अगर छोड़ दें, यूएस मार्केट को देखें, देन वी गेट टू नो कि अच्छा खासा मार्केट में तेज़ी दिखाई पड़ रही है ऑन दी ग्लोबल इंडाइसेस एज वेल। तो भाई मार्केट में अभी माहौल पॉजिटिव ही है, सो वी शुड रिमेन इन्वेस्टेड एंड एट द सेम टाइम वी शुड रिमेन बुलिश ओनली। ओके, इंस्टाग्राम पे मैंने आज एक पोस्ट डाला था बुल्स वर्सेस बियर्स का, आई एम श्योर आपने देखा होगा, इंटरेस्टिंग सा पोस्ट था। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि आप लोगों ने पूछा है। शुभम शिवगन, आई कांट हियर यू, इज इट? आई कांट हियर यू, इज इट? जो कि आप लोगों ने पूछा है। अरे बढ़िया यार, डॉल्बी डिजिटल तो साउंड आ रही है, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई यू आर सेइंग कि आई एम नॉट ऑडिबल। ओके,
ओके, सो हम लोग कुछ क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं जो कि आप मुझसे पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था, दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स में क्या चल रहा था, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग इन एशियन पेंट्स। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय मार्केट प्लेस एंड एशियन पेंट्स सरप्राइजिंगली इट शुड हैव मूव्ड अप। उसका रीजन क्या है, मैं एक दूसरा चार्ट खोलता हूँ इंडिगो पेंट्स का। इंडिगो पेंट्स, ओके, सो इंडिगो पेंट्स आपके सामने। यार ये खुल बंद क्यों हो रहा है? इंडिगो पेंट्स, इंडिगो सो इंडिगो पेंट्स आपके सामने है और इंडिगो पेंट्स ये खुलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये गया, ठीक है। तो इंडिगो पेंट्स में पिछले 2 दिनों से पिछले 2-3 दिन थोड़ा सा कमजोरी रही, और मेरे हिसाब से दोस्तों इंडिगो पेंट्स इसलिए कमजोर रहा है क्योंकि वो कुछ हद से ज़्यादा भाग गया था। और इंडिगो पेंट्स में अच्छी खासी जंप दिखाई पड़ी, ऑलमोस्ट अपर सर्किट पे वो हिट हो गया था जाकर के, जस्ट बिकॉज उसमें एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है एक एफआईआई ने, तो जिसके चलते इसमें एक अच्छा जंप दिखाई पड़ा। मेरे हिसाब से इसमें जो अभी ये करेक्शन आ रहा है ये एक नए बाउंस बैक की तैयारी है। सो इन केस इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, आई थिंक यू शुड बी ग्रैबिंग दिस स्टॉक एट 2500 to 2600 लेवल्स। मेरे हिसाब से अगर उस लेवल पे आपको स्टॉक मिलता है, यू कैन बाय दिस, क्योंकि ये बहुत ही हाई पेडिग्री और हाई ग्रोथ स्टॉक है। अब इसको करते हैं साइड में, बात करते हैं एशियन पेंट्स की। ये मैंने इसलिए दिखाया कि बाकी पेंट सेक्टर के स्टॉक में क्या हो रहा है। अब देखते हैं एशियन पेंट में क्या चल रहा है। सो एशियन पेंट देखते हैं। तो एशियन पेंट में आपको ये दिखाई पड़ रहा है कि एशियन पेंट अभी अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आ गया। दैट मीन्स थोड़ा सा, एक सेकेंड गाइस, थोड़ा सा वीक दिखाई पड़ रहा है। लेकिन सरप्राइजिंगली मुझे ऐसा लग रहा था, एक्चुअली आई वाज वेरी होपफुल कि अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यहाँ से तोड़ेगा, बट इट डिड नॉट। इसने ब्रेक नहीं किया, बल्कि वहाँ से रिट्रेस होकर के फिर से वहीं पर आ गया जहाँ से इसने शुरू किया था, दैट इज 2400 लेवल्स। तो ऐसे में दोस्तों ये तो थोड़ा सा वीक दिखाई पड़ रहा है। अगर हम लोग देखें कि क्या चल रहा है, थोड़ा सा और भी अगर हम लोग डिटेल में देखें, देन वी विल फाइंड आउट दैट हाउ गुड और बैड इट कैन बिकम इन टाइम्स टू कम। सो दोस्तों थोड़ा सा वीक दिखाई पड़ रहा है, और अगर बाई चांस इसने ये अपने 2400 के लेवल्स को तोड़ा तो ये 2350 और 2300 लेवल जाने की क्षमता रखता है। इनफैक्ट 2250 भी जा सकता है। सो इट्स लुकिंग प्रेटी वीक एट दिस पॉइंट इन टाइम। अगर आपने कोई ट्रेड ले रखा है तो उससे टाइमली एग्जिट कर जाइएगा, क्योंकि थोड़ा सा वीक दिख रहा है। अगर इसको बाउंस बैक लेनी होगी तो मे बी इट शुड बाउंस बैक फ्रॉम 2400 लेवल्स, मे बी मैक्सिमम बाय 2380। अगर बाई चांस वहाँ से वीक होता है तो फिर आई थिंक इट कैन बिकम स्लाइटली मोर वीकर। तो जनरली एशियन पेंट्स इतना वीक होता नहीं है, बट दैट्स हाउ इट इज़। वीक दिख रहा है तो दिख रहा है, क्या कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आ रहा है, दैट इज ऑफ श्रेयस शेडावर। ही इज आस्किंग सर व्हाट टू डू विद IRCTC ऑलरेडी इन 10% प्रॉफिट, एग्जिट नाउ और होल्ड। मुथूट फाइनेंस बॉट एट 1115। यार देखना पड़ेगा, एक सेकेंड, आई हैव टू सी। IRCTC को मैंने 2-3 दिन से ट्रैक नहीं किया है। ओहो, IRCTC ने आज बाउंस बैक दिखाया है, और अच्छा खासा अपने जो उसका रेंज बाउंड ट्रेड होता है 1350 to 1450, उस रेंज से वो बाहर आया है। 1350 1450 देख लो कितना खूबसूरत इसका ट्रेंड है, उसी में जाता है, वहीं से वापस ऊपर फिर वापस। तो मेरे हिसाब से उसने आज ये ब्रेक किया है, एंड आई एम वेरी होपफुल। ये जो ब्रेक आया है दिस इज बिकॉज ऑफ सम पॉजिटिव मोमेंटम, और मेरे हिसाब से आपको इससे निकलना नहीं चाहिए। अगर मैं इसका इंट्राडे चार्ट देखूं तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चार्ट निकल करके आएगा। तो इंट्राडे अगर आप चार्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें जो बाइंग हुई है दैट हैज हैपेंड इन द लास्ट 15 मिनट्स, रादर लास्ट 30 मिनट्स। तो इसमें जो बाइंग इमर्ज होकर के आई है वो लास्ट 30 मिनट्स में हुई है। सो विच क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट्स कि इसमें लास्ट में किसी ने बाइंग करी है तगड़ी वाली। अब वो बायर कोई भी हो सकता है, इट कैन बी एन FII, इट कैन बी अ DII और मे बी एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर। सो मेरे हिसाब से इफ इट हैज़ ब्रोकन आउट द रेंज ऑफ 1450 और 1500 जो इसने तोड़ दिया, देखो आज ही इसने तोड़ा है 1450 की रेंज, तो अगर इसने तोड़ा है आई थिंक यू शुड रिमेन इन्वेस्टेड, एंड आई एम वेरी होपफुल ये 1650 या 1700 तक जा सकता है। मुथूट फाइनेंस बॉट एट 1115। मुथूट फाइनेंस तो अच्छा प्राइस से बाय किया है, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि 1100 के आसपास आप उसको बाय कर सकते हैं सभी डायमंड मेंबर्स को। अच्छा दोस्तों, अभी आजकल मैं बड़ा एग्रेसिव हो गया हूँ एज फार एज दी व्हाट यू कॉल, क्या बोलते हैं उसको, द स्विंग ट्रेड्स आर कंसर्न। सो जितने भी डायमंड मेंबर्स वाले हैं आई एम श्योर आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि अभी मैंने काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हुए, स्पेशली बजट के बाद। बजट में क्या हुआ ना कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बजट विल बी सो बुलिश। अगर मार्केट बुलिश है तो यार हम कैसे बेरिश रह सकते हैं, हाउ कैन वी बी बेरिश। इनफैक्ट मैं तो आई लव बीइंग बुलिश। एनीवे, सो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मुथूट फाइनेंस हम लोग ने बाय किया था 1100 के आसपास। आज नहीं बाय किया, 4 दिन पहले हम लोगों ने बाय किया था, स्पेशली डायमंड मेंबर्स जितने भी हैं दे कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन जिन्होंने इसको बाय किया।
और जिसने बाय किया है, मेरा मानना है ये दोस्तों, प्लीज रिमेन इन्वेस्टेड. दिस स्टॉक विल गो टू 1300. बिलीव मी, दिस विल गो टू 1300. सो रिमेन इन्वेस्टेड. सूनर और लेटर इट विल गो. इफ यू वांट टू बुक प्रॉफिट, 1200 पे बुक कर सकते हो, 1250 पे कर सकते हो. प्रॉफिट में होना चाहिए. Chitrak, suggest me fresh buying level for Jubilant Foods and Vaibhav Global. Are they good hold for long term? Jubilant Food, yes. Vaibhav Global, I'm not very sure. लेकिन वैभव ग्लोबल में जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए, एक सेकेंड, वैभव ग्लोबल इज हियर. ओके, तो वैभव ग्लोबल जैसे कि आप देख सकते हैं, ये बजट के गाइस, बजट के सेशन में थोड़ा सा तेज था. एक सेकेंड यार. ओके, बजट के सेशन में थोड़ा तेज था. ये जनरली थोड़ा सा हाइप्ड अप स्टॉक है. समहाउ मैं, आपने देखा होगा, आपने नोटिस भी किया होगा, मैं ज़्यादा इसको कवर करता नहीं हूँ. कवर इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये अपने फंडामेंटल से ज़्यादा महंगा स्टॉक है. इट इज़ स्लाइटली ओवर वैल्यूड, गिवन दी फंडामेंटल्स इट हैज़. सो अकॉर्डिंग टू मी, इन केस इफ यू सजेस्ट माई ओपिनियन, आई वुड अवॉइड इट. क्योंकि आप देख सकते हैं, डिस्पाइट हैविंग सच अ गुड बजट, टेक्सटाइल प्रो और एंड सो ऑन, इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी स्टॉक हैज़ नॉट मूव्ड. सो यू कैन प्रेफर टू अवॉइड इट. येस, इफ यू टॉक अबाउट जुबिलेंट फूड्स, एक सेकेंड. जुबिलेंट फूड एक बहुत ही सॉलिड बिजनेस मॉडल निकल करके उभर करके आ रहा है, जिसमें कि वो सिर्फ एक होम डिलीवरी का पिज्ज़ा बर्गर वाला स्टॉक नहीं बचा है. दिस हैज़ बिकम अ कंप्लीट फूड सोल्यूशन. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? इट हैज़ बिकम अ कंप्लीट फूड सोल्यूशन, जिसमें कि वो बिरयानी भी दे रहे हैं, बर्गर भी दे रहे हैं, पिज्ज़ा भी दे रहे हैं, और उसके अलावा चेन्स भी खोल रहे हैं, होम डिलीवरी भी कर रहे हैं. सो जुबिलेंट फूड हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो. In case if you are invested, remain invested. In case if you want to invest, you must look forward to any opportunity to buy and grab the stock on dips. मेरी बात समझ में आ गई है? आ गई है तो स्मैश करो लाइक बटन यार. Why do you forget? I want this to reach 2500 anytime sooner. 2500 कितना हो गया यार? लाइक पे देखते ही नहीं हूँ, पता नहीं कितना हो गया यार. चलो उसको बाद में देखेंगे यार. ओके, एनीवे, तो हम लोग कहाँ थे? वी वर ऑन जुबिलेंट फूड. ओके, तो लाइक वाइक किया करो दोस्तों. मैं तो देखता नहीं हूँ, लेकिन मेरे टीम वाले बोलते हैं कि सर आप इतना बताते हो, इतना लोगों को हेल्प करते हो, उसमें ये लोग लाइक वाइक तो करते नहीं. तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि लाइक करते हैं, दे लाइक बट दे फॉरगेट. सो डोंट फॉरगेट, स्मैश इट. ओके, आई हैव 4 लॉट्स. सिप्ला फेब 852, भारती एयरटेल 620. अरे बड़े सारे क्वेश्चन पूछ लिए गौतम नागपाल ने. ओके, तो हम लोग देखेंगे भारती एयरटेल फिफ्थ 620 कॉल ऑप्शन. देखो, फिफ्थ भारती एयरटेल का मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ. 620 कॉल ऑप्शन इज अ गुड ट्रेड, बट अनफॉर्चुनेटली यू शुड हैव बुक्ड प्रॉफिट टुडे इन द मॉर्निंग में जितना उसका ट्रेड था, जितना मोमेंटम था, वो फिजल आउट हो गया. तो यू शुड हैव बुक्ड योर प्रॉफिट टाइमली. अगर नहीं बुक किया है तो कृपया करके इसको कर दीजिएगा. टाटा पावर 1 lot at 90 इज अ ग्रेट बाय. मेरे हिसाब से इट शुड बी गोइंग टू 95 एनी टाइम सूनर. सिप्ला को देख लेते हैं कि क्या चल रहा है. ओके, सिप्ला इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू. आप देख सकते हैं सिप्ला इस समय चल रहा है द प्राइस रेंज ऑफ 835, और अभी ये स्टॉक 850 के ऊपर गया था. मेरे हिसाब से थोड़ा सा वीक हो सकता है, और ये स्टॉक फिर से आपको 800-820 की रेंज में आ सकता है. तो इन केस अगर आपने कुछ इसमें ट्रेड ले रखा है बुलिश, तो यू कैन प्लान टू एग्जिट, क्योंकि ये जल्दी ही 820 के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है गौरव चावला का. उन्होंने पूछा है, सर आई हैव बायोकॉन 25 मिनट स्टॉक 375, व्हाट लेवल आई शुड बुक प्रॉफिट? व्हाई शुड यू बुक प्रॉफिट एट ऑल? भाई कैसे आप मैं आपको कैसे कह दूं कि आप इससे प्रॉफिट बुक कर लो? हाउ कैन आई से दिस टू यू कि यू एग्जिट और रादर बुक प्रॉफिट फ्रॉम दिस? हाउ कैन आई से दिस? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? कैसे बोल दूं? अब उसका रीज़न क्या मैं बताता हूं आपको. अभी देखो, समझो, कहानी समझो. बायोकॉन, ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 10-20 साल पुरानी या 2-4-6 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ. 1 महीने पहले ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था 475 पे. मेरी बात समझ में आ रही है? हम लोगों ने इस स्टॉक को खरीदा है 370 पे. ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, मुश्किल से 5 या 6 दिन पहले यहाँ पे खरीदा था हम लोगों ने. दिस प्लेस, जब 1 2 3 ये 3 कैंडल हैं, यहाँ पे मैंने बाई किया. मैंने क्या मतलब, हम ही सभी मेंबर्स ने बाई किया. जिन लोगों ने बाई किया कमेंट सेक्शन में लिखो येस आई हैव बॉट इट. तो भाई हम लोगों ने बाई किया था, और ये और बंधन दोनों हम लोगों ने साथ में बाई किए थे. ये बायोकॉन, बी फॉर बंधन, दोनों साथ में बाई किए थे. और उसके बाद ये स्टॉक भागना शुरू हुआ. क्यों? उसका रीज़न क्या है? अरे भाई, इतना बढ़िया स्टॉक जो भी 475 पे चल रहा था जस्ट अ मंथ बैक, नॉट इवन अ मंथ बैक, 1 महीने पहले अगर ये स्टॉक, अगर आपको 475 वाला स्टॉक अगर आपको 375 पे मिल रहा है, दैट इज 40%, ऑलमोस्ट 25% डिस्काउंट. व्हाई शुड वी बुक प्रॉफिट? रादर मेरे हिसाब से इसमें भी कोई भी वीकनेस दिखाई नहीं पड़ रही है. एंड आई एम वेरी होपफुल द स्टॉक विल बी गोइंग टू 440 एनी टाइम सून.
तो रिमेन इन्वेस्टेड। ओके, गौतम जोशी जी का क्वेश्चन है, उनका गौतम जोशी जी का जब आता है सुपर चैट तो मैं थोड़ी देर रुक लेता हूँ क्योंकि उनका बहुत ही लंबा देर चलता है। एनीवे, तो उन्होंने पूछा है व्हेन टू यूज स्पॉट एंड व्हेन टू यूज ऑप्शन चार्ट व्हाइल डूइंग ऑप्शन ट्रेडिंग, while entry and exit, which in options, which chart to use and which time frame. I also exited Tata Motors at 3:30. टाटा मोटर्स चल क्या रहा है देखते हैं। मैं आपका ये क्वेश्चन है ये थोड़ा थियरेटिकल है बट आई विल डेफिनेटली कवर दिस क्वेश्चन। टाटा मोटर्स इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू और इस समय चल रहा है द प्राइस रेंज ऑफ 326, 330 पे निकल गया, बहुत सॉलिड यार, कमाल है, मानना पड़ेगा टाइमिंग। बट आई डू नॉट से कि टाटा मोटर्स ऊपर नहीं जाएगा, आई एम नॉट एट ऑल सेइंग दिस, बट आई एम सरप्राइज विद द टाइमिंग ऑफ द इंडिविजुअल, है ना, गौतम जोशी के टाइमिंग को लेकर के मैं एम वेरी सरप्राइज, व्हाट आर टाइमिंग जब इन्होंने एग्जिट मारा। बट अकॉर्डिंग टू मी दिस इज अ गुड ट्रेड इन केस इफ यू वांट टू बाय मोर टाटा मोटर्स, यू कैन स्टार्ट टू एक्यूमुलेट मोर एट 300, 320, 280, ये 10% की रेंज में आप इसको फिर से बाय कर सकते हो। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, अच्छा रेणुका जी, थैंक यू सो मच, आई टुक द ट्रेड ऑफ ITC टुडे एंड एग्जिटेड विद द प्रॉफिट ऑफ 13,000, वेरी मच कॉम्प्लीमेंट्स टू यू फॉर दिस ग्रेट ट्रेड। मेरा तो काम है बता देना, लेकिन एक्चुअली इट इज द क्रेडिट गोज टू यू फॉर एग्जीक्यूटिंग इट, क्योंकि एग्जीक्यूशन एक्चुअली रिक्वायर्स करेज। मेरा काम तो भाई मुझे ये अच्छा लग रहा है, इसमें ये हो सकता है और ये आप कर सकते हैं, मेरा काम है आपको बताना। अल्टीमेटली डिसीजन हैज टू बी योर्स एंड सिंस यू हैव टेकन द डिसीजन द इक्वल कॉम्प्लीमेंट्स रादर मोर कॉम्प्लीमेंट गोज टू यू। ओके, गौतम जोशी का क्वेश्चन सुनो पहले, फिर से समझो। उनका क्वेश्चन ये है कि ऑप्शन चार्ट में स्पॉट प्राइस, जैसे कि ये टाटा मोटर्स चार्ट खोला है मैंने, दोस्तों आप लोग देखते होंगे जब भी मैं कोई मेरे ऑप्शन का भी क्वेश्चन पूछता है तो मैं उसका ऑप्शन का चार्ट बहुत रेयरली खोलता हूँ। हैव यू सीन दैट, हैव यू नोटिस दैट? तो मैं उसका ऑप्शन का चार्ट रेयरली खोलता हूँ। आई ओपन द चार्ट ऑफ इट्स अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट मतलब इसको स्पॉट प्राइस का चार्ट कह लो या फिर उसका अंडरलाइंग एसेट का चार्ट बोल सकते हो आप। सो मैं उसके अंडरलाइंग एसेट, भाई देखो ऐसा है, ये है मेन मस्तिष्क, ये है मेन दिमाग जिसके बेसिस पे वो ऑप्शन मूव करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? वंस इट विल गिव द बुलिश साइन देन द ऑप्शन विल बी गिविंग bullish sign to you. If it gives bearish sign, the option will be giving even more bearish sign. अब now the question comes कि when to enter that option. अब मुझे ये दिख रहा है कि भाई टाटा मोटर्स इस दिन बुलिश है, एग्जाम्पल के तौर पे इसकी बात कर रहा हूं मैं, तो मुझे ये बुलिश दिखा रहा है कि अगले दिन बुलिश हो सकता है, तो मैं उसके बाद कि कब मैं एंटर करूं तब मैं उसके ऑप्शन के चार्ट पे जाऊंगा। अदरवाइज टू आइडेंटिफाई द राइट स्टॉक, to identify the right strike price, I have to see the chart of underlying. तो underlying चार्ट मतलब जो मेन एसेट का चार्ट है, अंडरलाइंग एसेट का चार्ट हमको दो चीज़ें बताता है कि कौन से स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करना है, प्लस या फिर कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है, प्लस कौन से स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करना है। ऑल्दो इसका एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कौन से स्ट्राइक प्राइस को कैसे चूज करें, तो ये दो चीज़ें पता चल जाती हैं। अब उस स्ट्राइक प्राइस में किस प्राइस पे एंटर करना है वो आपको उसका पर्टिकुलर ऑप्शन का चार्ट बताता है। फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स 320 CE और मे बी 330 CE को किस प्राइस पे एंटर करें वो बताएगा टाटा मोटर्स का 330 का कॉल ऑप्शन का चार्ट। मेरी बात समझ में आ गई गौतम जी? ओके, लेकिन आपको स्टॉक और उसका स्ट्राइक प्राइस उसका मेन चार्ट ही बताएगा, दैट इज अंडरलाइंग एसेट का चार्ट। अमित बलकवडे, नाइस नेम, आई थिंक फ्रॉम पुणे और मे बी महाराष्ट्र। हेलो सर, डायमंड प्लस मेंबर, आई हैव बॉट मुथूट एंड बायकॉन एट 1120 and 380, कैन आई होल्ड फॉर 8 to 10 years? अरे बिल्कुल कर सकते हैं अमित जी, आपने जो स्टॉक्स बाय किए हैं प्लस जिस प्राइस पे बाय किए हैं दे आर एनवीएस एंड मतलब दे विल क्रिएट एनवी टू एनी अदर पीपल। जिसने 475 पे बायकॉन लिया है उसको लगेगा आपने 380 भी लिया है तो ही विल बैंग हिज हेड। ओके, नंबर 1। नंबर 2, बायोकॉन इज वन ऑफ द गुड कंपनीज, वन ऑफ द वेरी वेल मैनेज कंपनीज। अगर आप 8 से 10 साल इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरा मानना ये आप 1 साल का होराइजन रखें, या फिर आप 50% कैपिटल या फिर 80% का प्रॉफिट लेकर के निकलने की कोशिश करें। 8 से 10 साल तो आपको खुद ही मजा आने लगेगा। मेरी बात समझ आ रही? अदरवाइज अगर आप बात करें फंडामेंटल्स की, बोथ कंपनीज आर गुड एज फार एज देयर फंडामेंटल्स आर कंसर्न एंड होल्डिंग फॉर लॉन्ग टर्म इज कंसर्न, यू कैन रिमेन इन्वेस्टेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है समाधान गराड जी का। उनका क्वेश्चन है SBI 335 पोर्ट बॉट एट 12। अब से देखो ये गलत ट्रेड, देखो गलत ट्रेड क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए नहीं कि SBI भाग गया, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि SBI भाग गया, अब मैं बताता हूँ क्यों।
देखो एसबीआई का चार्ट खोल रहा हूँ, इसकी कैंडल, ये कैंडल आज की है, ठीक है, इसको भूल जाओ, इसको मैं साइड में कर रहा हूँ, दिस कैंडल हैज गॉन, ओके ओके, यहीं तक आपको दिखाई पड़ रहा है। अब एसबीआई में आप क्या कर सकते थे, दो ऑप्शन है, या तो एसबीआई का पिछले 2-3 दिन का आप चार्ट देखो तो आपको समझ में आएगा कि एसबीआई हैज बीन बुलिश, SBI has been rising up. 1, 2, 3. Is there any bearish signal? Has this candle become bearish? No, although this candle is giving you some indecisiveness in the market. मतलब कि ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, लेकिन पुट ऑप्शन को बाय करना आप मतलब पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं दिस स्टॉक विल फॉल। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? बाइंग अ पुट ऑप्शन मींस you are thinking that this stock will fall. Selling a call option means you are predicting कि इस प्राइस के ऊपर वो नहीं जाएगा. But buying a put option means you are a sure shot, your analysis says it will fall. भैया ये कहाँ से दिख रहा है आपको कि ये गिरेगा? 3 दिन से तो ऊपर चल रहा है, आज रिजल्ट्स आने वाले हैं, बैंक निफ्टी तेज है, माहौल मार्केट का बुलिश है, ऐसे में पुट ऑप्शन लेना इज शेयर फुलिशनेस अकॉर्डिंग टू मी. भाई आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. So trading, taking a put option over here is clear cut suicide which you have done. मेरे हिसाब से ये जो आप ट्रेड दिखाई पड़ रहा है, जो कि आपको एक बुलिश कैंडल दिखाई पड़ रही है, मेरे हिसाब से दोस्तों ये ट्रेड अभी कम से कम 3 से 5% का मूवमेंट और दिखा सकता है. मे बी आपको 365, 380 के लेवल भी दिखाई पड़ जाए अनफॉर्चुनेटली. तो अगर आपको 365 के लेवल तक दिखाई पड़ते हैं तो भाई जो ऊपर का लेवल है, अब देखो इसमें हम लोगों ने, मैंने पर्सनली 380 की कॉल सेल कर रखी है. 380 की कॉल क्यों सेल कर रखी है वो मैं दिखाता हूँ आपको. अरे यार, ओके, सो इट्स हियर. ओके, आप देखोगे तो एसबीआई का जो ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई टाइप का सिनेरियो है वो आप पाएंगे कि इट इज ऑलमोस्ट एट 370 लेवल्स. एक सेकंड, ये देख रहे हो आप, अभी तो वहीं पहुंचने वाला है, ये आपको लेवल दिखाई पड़ रहे हैं. तो ये इसके अपने ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई दैट इज 380 के आसपास चल रहा है. बाई चांस लाइफ टाइम है तो नहीं, लाइफ टाइम है तो इसका 400 के ऊपर का है, लेकिन यहाँ पे एक तगड़ा रेजिस्टेंस है. मेरा मानना यह है कि दोस्तों कि हो सकता है यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई पड़े आज या कल या परसों. इन केस अगर ये 365 ब्रेक कर देता है देन आई थिंक वील हैव टू एग्जिट इट. इनफैक्ट आई विल हैव टू एग्जिट दैट 380 वाला कॉल ऑप्शन का ट्रेड, क्योंकि 365 तोड़ना मतलब कि ये थोड़ा रिस्की हो जाएगा. भविक लैड, देखो भाई ये मार्केट है, दिस इज ट्रेड. अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हो तो एक दो ट्रेड में थोड़ा ऊपर नीचे होगा. अल्टीमेटली यू आर ट्रेडिंग ना, अल्टीमेटली ऐसा बिजनेस में भी, परचून की दुकान में भी 2 बोरी चीनी को चूहे उतर जाते हैं, तो क्या कर सकते हो, बिजनेस में तो प्लस और माइनस दोनों होगा, प्लस ही थोड़ी रहेगा हमेशा. Okay, Bhavik Lad, sir, I bought TCS 3250 call option at 74.2, HDFC Life 700 call option 80.5, both are falling. What to do and can I hold for expiry? अच्छा देखो, पहले हम लोग बात करते हैं TCS की और HDFC Life की. ठीक है, भाविक लाड जी का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, उनको देखेंगे. उसके बाद एक क्वेश्चन आ रहा है आशीष सादर का. उनका क्वेश्चन है बॉट भारत फोर्ज 700 कॉल ऑप्शन 16.25. तो भारत फोर्ज का भी देखते हैं, और उसके बाद फिर देखेंगे हम लोग सक्षत शेट्टी का क्वेश्चन है आईटीसी का 230 कॉल ऑप्शन इन 10K प्रॉफिट थैंक्स टू यू. इज देयर मोर एक्शन कमिंग इन फेब और शुड आई एग्जिट? बिल्कुल एक्शन आने वाला है, बिल्कुल एक्शन आने वाला है. व्हाई शुड यू एग्जिट? बॉट बजाज फाइनेंस 50 कॉल ऑप्शन टुडे, प्लीज शेयर यूवी. ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड हो सकता है. बजाज फाइनेंस वैसे तो ठीक है, रिमेन इन्वेस्टेड, लेकिन आईटीसी में अभी बिल्कुल दम बाकी है, डोंट वरी. तो हम लोग देखते हैं क्विकली एचडीएफसी लाइफ, और हम लोग वो भी देखेंगे एक बार एचडीएफसी लाइफ. तो एचडीएफसी लाइफ दोस्तों आप देख सकते हैं प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 681 पे, और इसमें देखो अगर आप ये सोच रहे हो ना कि इसमें गिरावट आ रही है, सो बिलीव यू गाइस इसमें कोई गिरावट नहीं आ रही है, इट इज़ जस्ट कॉन्सोलिडेटिंग. बाई चांस अगर इसने 680 685 के लेवल्स को तोड़ा तो सीधे 700 720 को जूम करेगा. मेरी बात समझ में आ रही है? सो इट इज़ नॉट वीक, इट इज़ जस्ट कॉन्सोलिडेटिंग एंड रेडी फॉर इट्स अप मूव. तो दैट किल्स द पॉइंट. नाउ कमिंग ऑन टू टीसीएस. तो टीसीएस में भी वही चीज़ चल रही है, आप देख सकते हैं वो अपने 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है. अगर बाई चांस अनफॉर्चुनेटली अगर इसके 3100 के लेवल टूट जाते हैं या 3150 टूट जाता है तो थोड़ा सा वीक हो जाएगा. जैसे कि 3200 टूटना नहीं चाहिए था, बट समहाउ मुझे लगता है इतना वीक नहीं है, इट कैन बाउंस बैक. और अगर बाउंस बैक करता है तो 3250 या 3300 के लेवल्स आपको जल्दी ही दिखाई पड़ सकते हैं. अब हम लोग देखते हैं आईटीसी का चार्ट और देखते हैं भारत फोर्ज का चार्ट. भारत फोर्ज आपके सामने है.
अच्छा दोस्तों, जिनको मालूम नहीं है उनको बता देना चाहता हूँ भारत फॉर्ज का धंधा क्या है। भारत फॉर्ज का काम है, फॉर्जिंग का तो बिजनेस है ही, ये क्लास 10 ट्रक्स बनाते हैं यूएस में। अब क्लास 10 ट्रक क्या होते हैं? क्लास 10 ट्रक होते हैं बेसिकली जो हैवी लोड उठाने वाले ट्रक होते हैं, उनको क्लासीफाई किया जाता है। तो यूएस में क्लास 10 की ट्रक्स की बिक्री बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको ये यूएस में सप्लाई करते हैं। अभी आप देखेंगे कि इसका ऑल टाइम हाई इज अप्रॉक्सीमेटली 750, जो कि वो अभी भी नहीं पहुंचा है। अभी भी इसमें करीब 14%, 10, 12, 15% की मार्जिन अभी भी बाकी है। अब बात आती है क्या हम इसको ले सकते हैं? तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये स्टॉक अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है और हो सकता है ये आपको मे बी फिर से 600 के लेवल पे दोबारा मिल जाए। तो इसमें मुझे ब्रेकआउट कोई चांसेस अभी फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। यस, इसमें एक ब्रेकआउट का चांस बना जरूर था 2-3 दिन पहले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फिजल आउट हो गया है और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। तो मेरे हिसाब से द स्टॉक इज प्रेजेंटली नॉट कम से कम 650 तोड़े तब तो इसका मोमेंटम साफ साफ दिखाई पड़ेगा, क्लियर कट। अभी कंसोलिडेशन जोन पे है, वंस इट ब्रेक 650 देन ऑफ कोर्स विल बिकम बुलिश। ओके, एक क्वेश्चन है आईटीसी का, उसके बाद फिर से क्वेश्चन आया है गौतम जोशी जी का। पहले हम लोग आईटीसी को देखते हैं, आईटीसी, अदरवाइज दिस क्वेश्चन विल बी मिस्ड। तो आईटीसी दोस्तों आज इसमें बहुत ही सॉलिड ब्रेकआउट आया है। मेरे हिसाब से ये मोमेंटम अगले कुछ दिन कंटिन्यू रह सकता है, एंड आई एम वेरी होपफुल that this stock will continue to move its journey towards 240, 245 as well। तो अगर 240, 245 जाता है तो भाई तैयार रहिए। गौतम जोशी जी का क्वेश्चन है, ग्रेटफुल फॉर द रिप्लाई, होल्डिंग TCS 3250 कॉल ऑप्शन इन रेड एज पर चार्ट, देखकर एग्जिट करें का मन नहीं कर रहा, क्या करूं? मेरा भी मन नहीं कर रहा है, मैंने भी ट्रेड ले रखा है, लेकिन मुझे लगता है TCS विल बाउंस बैक, और TCS कैन बाउंस बैक एनी टाइम, इफ नॉट दिस वीक देन मेरे हिसाब से अगला वीक बाउंस बैक कर सकता है। अगर सरप्राइज मतलब बाई चांस, तो अगर बाई चांस ये स्टॉक अगर कहीं 3100 के लेवल्स को तोड़ देता है तो फिर आई विल डेफिनेटली एग्जिट दिस, क्योंकि मेरे हिसाब से बीरिश हो जाएगा। लेकिन आई एम होपफुल दिस विल नॉट बी सो बीरिश एज ऑफ नाउ। तो इसमें मेरे हिसाब से बने रहने का मतलब बनता है, सो डोंट वरी। और बाई चांस इसने अगर जैसे ही 3200 लेवल्स को तोड़ा तो आई एम श्योर 3250 जाएगा, इन द मनी होएगा फटाक से। तो ठीक लग रहा है ऐसे ट्रेड मुझे। बायोकॉन 400 कॉल ऑप्शन, शुड आई होल्ड इट फर्दर? रिमेन इन्वेस्टेड आयुष जी, प्लीज रिमेन इन्वेस्टेड, एंड आई एम वेरी होपफुल एंड कॉन्फिडेंट बायोकॉन शुड बी गोइंग टू 420। देखो मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ, मैं गलत हो भी सकता हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं फिर से बताता हूँ, क्योंकि आपने दोबारा क्वेश्चन पूछा है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। पहली चीज़ तो बुलिश मोमेंटम चल रहा है, 200 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की उसने आज ही तोड़ा है, जो कि बता रहा है कि स्टॉक में अच्छी खासी मोमेंटम बनी रह सकती है। अब इसके बाद 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये है, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 420 के आसपास है, तो वहाँ तक के तो मुझे टारगेट दिखाई पड़ रहे हैं। सो अभी क्या मतलब बनता है निकलने का? एटलीस्ट कल तो रह सकते हो, मे बी कल प्रॉफिट बुक कर सकते हो इन केस। ओके, एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं। सर बॉट HDFC बैंक, सिद्धार्थ जैन, HDFC बैंक एट 1360 फेब कॉल ऑप्शन, प्लीज हेल्प एग्जिट और होल्ड। HDFC बैंक में तो यार बुलिश था, कल देखा नहीं क्या चल रहा है HDFC, या सॉरी गाइस, HDFC बैंक। सो HDFC बैंक इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 1574, और आपने लिया है 1360 का कॉल ऑप्शन, फेब का कॉल ऑप्शन, तो 1360 का कॉल ऑप्शन तो इन द मनी हो गया। और क्या चाहिए ज़िंदगी में? पैसे की बारिश हो रही है, पैसे की बारिश हो रही है, तो उसमें नहाइए और क्या करेंगे। बढ़िया है, अच्छा है, रिमेन इन्वेस्टेड, टेंशन की कोई बात ही नहीं है, इन द मनी ऑलरेडी हो रखा है। चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं कि एटलीस्ट कल प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है वीकेंड में कुछ भी हो सकता है, सो यू कैन बुक योर प्रॉफिट टुमारो। एक क्वेश्चन आ रहा है पंकज 007 का, पावर ग्रिड बॉट एट 210 कॉल ऑप्शन 5 पर लिया है, क्या करें, होल्ड या एग्जिट? और हीरो मोटर कॉप 4000 कॉल ऑप्शन, होल्ड या एग्जिट? ओके, पावर ग्रिड तो यार बढ़िया चलना चाहिए होपफुली। लेट मी सी द चार्ट, पावर ग्रिड में क्या चल रहा है, या वाह व्हाट मूवमेंट। तो पावर ग्रिड ने आपने लिया 210 का कॉल ऑप्शन ना? हाँ देखो 210 का कॉल ऑप्शन लिया था आपने, आई डोंट नो आपने आज लिया कि कल लिया, कल तो इसने ऊपर के लेवल टच कर दिए थे, और हम लोग ने इसको BTST के फॉर्म में लिया था। जिसने पावर ग्रिड को BTST के फॉर्म में लिया था मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, जल्दी से बताओ। बढ़िया प्रॉफिट हुआ होगा उस दिन, 210 गया। हम लोग ने लिया था, आई थिंक वी बॉट एट 198, मेरे को याद नहीं आ रहा है, 198 पे लिया था, यस। तो अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। एनीवे, अब बात कर रहे हैं आप कि इसको क्या करें। मेरे हिसाब से अगर आप इसमें इन्वेस्टेड है, रिमेन इन्वेस्टेड, ये फिर से 210 जाएगा। आई फाइंड नो रीज़न वाई यू शुड वरी। 200 जाना चाहिए, बुलिश मोमेंटम अभी भी कंटिन्यू है, इतनी वीकनेस नहीं है, तो मेरे हिसाब से 210 जाएगा ये।
हीरो मोटोकॉर्प, अब हीरो मोटोकॉर्प में क्या दिखाई पड़ रहा है? हीरो मोटोकॉर्प में कंसोलिडेशन दिखाई पड़ रहा है। वीकली कैंडल लगाते हैं तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो हीरो मोटोकॉर्प आपके सामने है और ये इस वीक की कैंडल लगी हुई है जो कि आपको बता रही है कि पिछले 3 वीक से वो उसी प्राइस रेंज दैट इज़ 3250 से 3500, दैट इज़ पिछले 3 वीक से वो इसी प्राइस रेंज में घूम रहा है। मतलब ना ही वो 3500 तोड़ पा रहा है और ना ही वो 3200 के नीचे जा रहा है। ऐसे में अगर आपने कोई ट्रेड लिया है 4000 का कॉल ऑप्शन, जो कि एक रिस्की ट्रेड है मेरे हिसाब से, जब तक ये 3500 नहीं तोड़ता है देयर इज़ नो रीज़न वाई यू शुड बी रिमेनिंग इन दिस ट्रेड। 3500 के ऊपर ही इसको एंटर करना है, जो कि कभी भी टूट सकता है। जब टूटता है तब आपको लेना है 3400 का कॉल ऑप्शन। हाँ, अभी मस्ती का क्वेश्चन है BOB LT HDFC बैंक। HDFC बैंक मैंने कवर कर लिया है। BOB एंड लार्सन, देखते हैं कि लार्सन में क्या चल रहा है। आई एम होपफुल, लार्सन में तो कुछ पॉजिटिव ही चलना चाहिए। ओए क्या दब गया, कभी कुछ गलत दब जाता है। LT ओके या पॉजिटिव चलना चाहिए और पॉजिटिव ही चल रहा है। मंगल है, मंगल दिखाई पड़ रहा है लार्सन के चार्ट पे, और ये मंगलमय चार्ट मेरे हिसाब से भी आगे भी मंगलमय रह सकता है। और कितना मंगलमय रह सकता है? मेरे हिसाब से ये 1800 भी जा सकता है। इन दी शॉर्ट टर्म इट कैन गो टू 1800 लेवल्स ऑल्सो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये भी तो समझना जरूरी है। जब भी मैं कुछ बोलता हूँ तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है। ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छा लगा, चेहरा अच्छा लगा तो मैंने कह दिया कि ये मुझे पसंद है, आई लाइक दिस गाय। देखो अभी इसका जो रेजिस्टेंस जोन है दैट इज 1530 1535, अगर इसको ये तोड़ता है, एक सेकंड, 1 मंथ कैंडल लगाया, ओके अब देखो 1 मंथ कैंडल लगा दिया मैंने आपके लिए। इसमें हर एक कैंडल आपको एक महीने का रूप दर्शा रही है। मतलब क्या है इसका? इसमें एनी कैंडल विच इज फॉर्म्ड इज शोइंग द मोमेंटम ऑफ कंप्लीट 1 मंथ। इट क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट्स दैट LNT इज ऑलमोस्ट नियरिंग इट्स लाइफ टाइम हाई ऑफ 1535। और अगर 1535 तोड़ता है तो इसमें कम से कम 10% 15% की अपसाइड दिखा सकता है। तो इन केस इफ यू वांट टू बाय देन ऑफ कोर्स बाय अबव 1530 1535, क्योंकि वो एक ब्रेकआउट होगा और हो सकता है यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाए। तो मेरे हिसाब से अगर आपने तो इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो एटलीस्ट वेट फॉर 1535 टू ब्रेकआउट, और एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि पहले भी इस लेवल पे आकर के प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है। सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ हिस्टोरिकल अवेयरनेस। ओके, कुछ लोग कह रहे हैं, अच्छा जिस लोगों ने भाई ये सारे के सारे चार्ट में ज़ेरोधा पे देखता हूँ, मैं पर्सनली ज़ेरोधा यूज़ करता हूँ। इन केस अगर आपने ज़ेरोधा में अकाउंट नहीं खोला है देन यू कैन ओपन द अकाउंट, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन, एंड वंस यू ओपन द अकाउंट एंड साइन अप फ्रॉम देयर यू गेट मल्टीपल बेनिफिट्स फ्रॉम आवर साइड एज वेल। तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर के अकाउंट खोल सकते हैं। एंड बिलीव यू मी गाइज, ज़ेरोधा इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर्स बिकॉज आई पर्सनली यूज इट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट। ओके, इसके अलावा भी कई सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, उनको भी आप एफिलिएट कर सकते हैं और उनके साथ एफिलिएट करके आई मीन यू कैन बी पार्ट ऑफ दैट फैमिली ऑल्सो। सो ऑल आर गुड, एवरीबडी इज वर्किंग हार्ड। मैं पर्सनली इसको यूज़ करता हूँ, सो आई प्रोमलगेट। ओके, मदर सन सुमी बॉट एट 170, कैन आई होल्ड टिल टारगेट? राहुल लैंदे। अब इनका क्वेश्चन है मदर सन सुमी, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन मदर सन सुमी। पता नहीं ठंडा पड़ा होगा यार, और क्या है, ठंडा ही पड़ा हुआ है। देखो 1 महीने का कैंडल छोड़ दो, अभी मैं इसका लगाता हूँ 1 डे का कैंडल। देखो ठंडा पड़ा हुआ है। ठंडा क्या पड़ा हुआ है, मतलब ऊपर के लेवल से फिर से ठंडा हो गया है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट इट शुड बी मूविंग अप बट सम हाउ इट डिड नॉट। तो अगर अभी क्या करना है, क्वेश्चन ये है कि क्या करें, क्या कर सकते हैं। 170 पे लिया है तो अब देखो राहुल लैंदे जी ने इस स्टॉक को लिया है 170 पे। अब 170 पे लेने का मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट इट्स मल्टीपल मंथ्स हाई। ऑल्दो ये 200 रुपये के ऊपर का स्टॉक है, ये देखो 200 रुपये के ऊपर का स्टॉक है, ये ओवर हियर यू कैन सी इन 2018 इट वाज ट्रेडिंग एट 250। तो इसमें अभी अपसाइड की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और आई थिंक बाउंस बैक करना चाहिए, आपको आपका प्राइस मिल जाना चाहिए, डोंट वरी। शुभम मित्तल, मिल जाएगा 170 तो मिल जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। शुभम मित्तल जी का क्वेश्चन है, बाय OFSS एट 3455 शुड आई होल्ड और एग्जिट? देखते हैं, बिल्कुल देखेंगे। नॉट मूविंग फॉर लास्ट 15 डेज, आई डोंट नो व्हाई।
तो लेट मी सी क्यों नहीं मूव कर रहा है। होल्डिंग 18% प्रॉफिट इन कैनरा बैंक, शुड आई होल्ड और एग्जिट? एटलीस्ट कल तक का वेट करिए और कल के दिन प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिएगा, क्योंकि वीकेंड में कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। सो वी विल सी द चार्ट ऑफ OFSS। ओके, जिनको पता नहीं OFSS क्या है, तो OFSS इज ओरेकल फाइनेंस सर्विसेज करके है, बहुत ही कम ट्रेडेड स्टॉक होता है और ज़्यादा ट्रेडिंग में यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि ज़्यादा खास मोमेंटम शो नहीं करता है, इसलिए इट इज़ नॉट ट्रेडर्स। भाई ट्रेडर तो उसी स्टॉक को ज़्यादा ट्रैक करते हैं ना जिसमें मोमेंटम हो, वॉल्यूम हो और वो स्टॉक भागें थोड़ा सा, है ना। फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इन्होंने क्या क्वेश्चन ये 3455 पे होल्ड कर रखा है, तो 3455 पे होल्ड करने का मतलब ये है इन्होंने ऑलमोस्ट इसके मल्टीपल मंथ्स हाई पे लिया है, इसलिए ही इज़ पैनिकिंग, एंड पैनिक का रीज़न वाजिब है क्योंकि स्टॉक वीक दिख रहा है, और मेरे हिसाब से स्टॉक ज़्यादा वीक नहीं होगा, स्टॉक ज़्यादा वीक नहीं होगा। अब आपका क्वेश्चन ये है कि क्यों मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मूव कर चुका है, और इनफैक्ट वो ही नहीं बल्कि काफ़ी सारे वो स्टॉक जो कि IT रिलेटेड स्टॉक्स हैं और जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाले स्टॉक्स हैं, तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये स्टॉक थोड़ा सा भी कंसोलिडेट कर सकता है। इन केस इफ यू वांट टू बाय फ्रेश, एटलीस्ट बाय अराउंड 3000 to 3100, इसके ऊपर कम से कम मैं तो उसको ना खरीदूंगा। तो ये स्टॉक 3200 के नीचे भी जाने की क्षमता रखता है, तो अगर आप निवेशित हैं तो एटलीस्ट रिमेन इन्वेस्टेड टिल 3200 के नीचे जाएगा तो फिर वीक हो जाएगा। ओके, एक दो और भी क्वेश्चन आ रहे हैं। HDFC लाइफ 3% लॉस, क्या करूं यार? 3% लॉस थोड़ी नहीं है प्रिया जी, 3% इज़ नॉट लॉस, इट इज़ जस्ट मूवमेंट। 3% का मूवमेंट नीचे हो गया तो लॉस थोड़ी नहीं है। लॉस होता है 30%, लॉस होता है 40%, 3% ऊपर 3% नीचे, तो स्टॉक मार्केट है भाई। FD थोड़ी नहीं है कि आपको 5% हर साल आना मिलेगा, ये तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। आप देखो, यही देख लो, इसी चार्ट को देख लो, मैं और कहीं नहीं आ रहा हूँ। अब ये देखो, द स्टॉक हैज़ बीन मूविंग अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। जिसने यहाँ पे लिया हो कोविड काल में 1500 रुपये का, उसका पैसा तो डबल हो गया, लेकिन उसका BP बढ़ सकता था। उसने जिसने यहाँ पे लिया होगा एट प्राइस रेंज ऑफ 2200, उसका तो BP बढ़ गया होगा कि यार ये स्टॉक तो गिर के फिर से 2000 पहुँच गया। 10% लॉस, माय गॉड, इट्स नॉट 10% लॉस यार, इट्स मोमेंटम। भाई ऊपर एक साथ ऊपर थोड़ी चला जाएगा, नॉर्थ थोड़ी चला जाएगा, इट हैज़ टू कम डाउन अप डाउन अप डाउन। तो उसका देखिए, जिसने अभी 2200 पे लिया होगा स्टॉक, बढ़िया अच्छा खासा 50% प्रॉफिट में बैठा है। इट्स नॉट लॉस, प्लीज डोंट कॉल इट लॉस। स्मॉन्ग गेमिंग, गोदरेज कंज्यूमर 800 कॉल, एशियन पेंट्स बाय ऑन डिप लेवल सजेस्ट। यार देखना पड़ेगा गोदरेज कंज्यूमर में क्या चल रहा है, ट्रैक नहीं किया काफ़ी दिनों से। गोदरेज कंज्यूमर ट्रेड कर रहा है 768 पे, रीजनेबली स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। आई थिंक यू हैव बॉट अ रीजनेबली गुड ट्रेड। मेरे हिसाब से 800 का कॉल लिया है तो ठीक ट्रेड है, रिमेन इन्वेस्टेड, पैनिक होने की जरूरत नहीं। अच्छा दोस्तों, मेरे साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी मैं मेंबर्स को बताता हूँ ना, तो उसके साथ में मैं उनको जनरली टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस वगैरह भी बताने की कोशिश करता हूँ। और वो बताता इसलिए हूँ क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, आई हैव किंडरगार्टन, क्योंकि सभी लोग सीख रहे हैं, सभी बिगनर्स हैं, सीखना चाहते हैं, सीखते हैं। तो उनको मैं अगर स्टॉप लॉस और टारगेट्स वगैरह नहीं दूंगा ना, तो दे विल बी लाइक बैरन लैंड। उनको पता ही नहीं है कहाँ बुक करें, कहाँ जाएं, कहाँ काटें। तो उनको मैं बता देता हूँ। तो जैसे ही वो स्टॉप लॉस के पास आने लगता है तो वो पैनिक होने लगते हैं। अरे सर स्टॉप लॉस अबाउट टू हिट, अरे सर व्हाट टू डू, सर इन लॉस। अरे भाई, दिस इज ऑप्शंस, दिस विल मूव, दिस विल ऊपर नीचे होगा। तो दैट इज व्हाट यू आर लर्निंग, यही तो आपको सीखना है। अब ITC का ट्रेड था, ITC का ट्रेड में सर इट इज गोइंग डाउन। अब मैं ITC चार्ट दिखाता हूँ, मजा आएगा देखने में। ITC, ओके, दिस इज ITC चार्ट। हाँ, ITC के चार्ट को मैंने बताया था ना, 222 पे मैंने बताया था आपको कि ब्रेकआउट था, यही है 222 चार्ट। बड़ा चीज़ सीखने वाली है दोस्तों यार, ये सब सीखो यार, इट्स अ गुड फैमिली यार, बढ़िया डिस्कशन चल रहा है, मज़ा आ रहा है। आई डोंट नो मैं कितनी देर से बोल रहा हूँ। हाँ, यार क्या टाइम हो रहा है यार, ओ यार ये क्या खुल गया मुंडियों, ये कितना टाइम हो गया मेरे को बोलते हुए? 39 मिनट्स। चलो एनीवे 39 मिनट्स का तो 40 मिनट का तो स्टेमिना है। तो दोस्तों मैंने ये ट्रेड लिया था 222 के प्राइस जब स्ट्राइक प्राइस पहुंच गया था, तब मैंने इस ट्रेड को लिया था, एंटर किया था। दैट इज डे बिफोर येस्टरडे, कल नहीं परसों, बजट के अगले दिन। और लोगों का BP, अरे सर ये क्या हो रहा है सर, ये तो हो जाएगा सर, ये तो बर्बाद हो जाऊंगा मैं लॉस, 10% लॉस। अबे मेरे भाई, दिस इज ऑप्शन, सो यू हैव टू हैव सम पेशेंस। हाँ, और मैंने बता रखा था कि 222 पे एक इसका ब्रेकआउट जोन है, वहाँ से ब्रेकआउट किया और उसके ऊपर क्लोजिंग दी या फिर उसके ऊपर मूव करता तो बहुत अच्छे से ब्रेकआउट देगा। और वो कल नहीं हुआ,
वो आज हुआ, उसे 222 के लेवल ये दिख रहे हो आप, 222 के लेवल उसने ब्रेकआउट दिए और उसके भड़ाम, ठीक है। सो थोड़े छोटे ट्रेड्स लो और उसको होल्ड करो, और फिर उसके बाद इनमें ना पेशेंस तो रखना पड़ेगा, पेशेंस तो रखना पड़ेगा गाइस। देयर इज नो ऑप्शन, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट, यू विल हैव टू हैव पेशेंस बिकॉज वी ऑल आर लर्निंग, ठीक है। आप भी लर्न कर रहे हो, मैं भी लर्न कर रहा हूँ, आई वोंट से कि मैं लर्न नहीं कर रहा हूँ। एक विशाल पाटिल का क्वेश्चन है, यू मिस्ड फर्स्ट इंडसइंड बैंक 1100 कॉल ऑप्शन एंड 52 होल्ड एग्जिट। तो ये डोंट वरी यार, मैं कोई भी सुपर चैट मिस नहीं करता हूँ। इनकेस अगर कोई मिस हो भी जाती है तो कम्युनिटी सेक्शन में उसका अपडेट डाल दूंगा, डोंट वरी। तो इंडसइंड बैंक 1100 कॉल ऑप्शन एंड 52 होल्डर एग्जिट, देखते हैं यार। इंडसइंड, ओके, इंडसइंड बैंक इज ट्रेडिंग एट प्राइस रेंज ऑफ 1031 और आपने लिया है 1100 कॉल ऑप्शन। तो इंडसइंड का 1100 कॉल ऑप्शन देखते हैं। इंडस बढ़िया, इन द मनी तो चल रहा है, 1100 कॉल ऑप्शन इज राइट देयर, और अभी चल रहा है 35 पे। आपने किस प्राइस पे लिया? 52 पे। ओह, तो आपने कल लिया इसको एकदम मोमेंटम में, भरपूर मोमेंटम में, तो आ जाएगा कल। प्रॉब्ली हो सकता है आपको बाइंग प्राइस मिल जाए। ट्राई टू एग्जिट, लेकिन कल एग्जिट पक्का कर जाना प्लीज़, कल एग्जिट कर जाना। डोंट होल्ड इट फॉर एनी मोर लॉन्गर, हाँ, क्योंकि वीकेंड में कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। नेवर टेक पंगा इन द वीकेंड प्लीज़, हाँ, वीकेंड में कुछ भी हो सकता है, सो यू हैव टू बी केयरफुल। अभी बस्ती का क्वेश्चन है, सर 2MR वांट टू परचेज BOB HDFC बैंक LT। यार BOB ये तो मैंने कवर कर दिया, BOB को देख लेते हैं एक बार और। BOB में क्या चल रहा है? बैंक ऑफ बड़ौदा, माई वाइफ यूजेज बैंक ऑफ बड़ौदा। आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दिस सर्विसेज बट दैट्स ओके, कांट हेल्प इट। लाइफ में कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्या करें। बैंक ऑफ बड़ौदा में, जिसके पास बैंक ऑफ बड़ौदा वो उनका इंटरनेट बैंकिंग इज सो ब्लडी डिफिकल्ट। 6 तो उसमें पासवर्ड पूछते हैं, एंड आई फॉरगेट क्या पासवर्ड है क्या नहीं है, भगवान जाने। दे आस्क दिस, दे हैव सच स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मैकेनिज्म, दे आस्क फॉर 6 आई डोंट नो, एटलीस्ट 3-4 तो पूछते हैं पासवर्ड, भगवान जाने। एनीवे, बैंक ऑफ बड़ौदा फिलहाल ट्रेड कर रहा है 82 पे, जो कि काफ़ी बुलिश लग रहा है मेरे हिसाब से। आप इसमें यू कैन रिमेन इन्वेस्टेड। मेरे को इसमें 85-90 के लेवल दिखाई पड़ रहे हैं। 85-90 क्यों दिखाई पड़ रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, इसमें 82, जब 82 का लेवल इसने जो तोड़ा है आज, इसके वजह से कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है 90, 95, 100 तक। तो उसका रेजिस्टेंस सीधे 100 पे आएगा, तो 100 भी जा सकता है। गारंटी किसी चीज़ की नहीं है भाई, मेरी बात समझ रहे हो? गारंटी इस दुनिया में किसी चीज़ की नहीं है। गारंटी अपनी लाइफ की नहीं है यार, सुबह मॉर्निंग अपडेट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, बट इट्स जस्ट दैट कि ऐसा दिख रहा है। आदमी हेल्दी है तो दैट मीन्स चलेगा भी कुछ दिन, लेकिन अगर सोचो कि वो गारंटी की, तो किसी की कोई गारंटी नहीं ले सकता। ओके, अच्छा, अनुराग सरन का क्वेश्चन है, GMDC लिमिटेड, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, अवंती फीड्स, हिंदुस्तान जिंक। तो हिंदुस्तान जिंक अच्छा स्टॉक है, प्रेजेंटली भी मोमेंटम भी कर रहा होगा मेरे हिसाब से, यू कैन रिमेन इन्वेस्टेड। GMDC और अवंती फीड देखते हैं हम लोग। अवंती फीड में क्या चल रहा है? तो अवंती फीड्स देखते हैं तो हम पता पाते हैं कि यार अवंती फीड ने भी, यार दिस इज रिडिक्यूलस, नॉट मूविंग एट ऑल। देखो अवंती फीड, लेकिन दोस्तों ऐसा है, यही टाइम है एक्यूमुलेट करने का। अगर लेना चाहते हो तो ले लो, ये स्टॉक सीधे बम मारेगा, एकदम सीधे 600 पहुंच जाएगा, फिर आप ताकते रह जाओगे, ठीक है। बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, अच्छा बिजनेस मॉडल है। आई थिंक यू कैन बाय द स्टॉक इज कंसोलिडेटिंग। इन केस इफ यू वांट टू बाय, यू कैन एक्यूमुलेट द स्टॉक अराउंड 500, 505, 480, 485, यहाँ पे इसको आप एक्यूमुलेट कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। इट्स अ गुड स्टॉक, बिलीव मी, लॉन्ग टर्म में ये बेहतर परफॉर्मेंस देगा आपको। GMDC इज द लास्ट स्टॉक ऑफ द डे, देयर आफ्टर आई विल वाइंड अप। तो GMDC आपको चार्ट पे आज थोड़ा सा ब्रेकआउट दिखा रहा है, लेकिन इससे कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना सही नहीं है। बहुत ज़्यादा 65 तक जाएगा, उसके बाद फिर से ये ठंडा पड़ जाएगा। तो आई डोंट थिंक सो इट्स अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म। सो बट या इट्स अ ट्रेडिंग बेट, देन यू कैन बाय इट एंड यू कैन एग्जिट एट 65 में 10% लेकर के निकल सकते हो। एक क्वेश्चन नीतीश कुमार प्रजापति जी का था, स्टार्टिंग में उन्होंने पूछा था, दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू इन्फो एज, वो देख लेते हैं। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग MCX पे रोहित पंत का। तो रोहित पंत का क्वेश्चन लिखते हैं MCX, और इन्फो एज क्वेश्चन लेते हैं नीतीश कुमार का। तो व्हाट वाज दैट? इन्फो एज कहाँ गया यार? आई कैन सी दिस, वेयर हैज इट गॉन? नौकरी टाइप करना पड़ेगा, नौकरी, या दोनों सेम ही कंपनीज हैं। ओके,
सो इन्फो एज दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ मोमेंटम के बाद फिर से थोड़ा सा बाउंस बैक दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अभी कोई डिसाइसिव ट्रेड लेना बनता नहीं है इसमें। या फॉर लॉन्ग टर्म ऑफ कोर्स इट्स अ गुड स्टॉक, बट अगर आप ये सोचें कि अभी ट्रेड लेने का, तो ट्रेड लेने का ना तो इसमें अभी वैल्यू है, ना ही इसमें कोई ब्रेकआउट है, ना ही कोई मोमेंटम है, अभी तो इसको अवॉइड करिए, अवॉइड इट। 5,000 के ऊपर बात करेंगे, 5,000 के ऊपर इस बारे में बात करेंगे। इन द मीन वाइल आई विल वेलकम सचिन माने एंड तन्मय बेहरा जी एंड पंकज शर्मा जी एंड अतुल ठाकुर जी। जो लोग somehow if I missed out welcoming you all, तो प्लीज़ डू नॉट माइंड। जब फ्लो में बोल रहा होता हूँ तो मेरे को कुछ दिखाई नहीं पड़ता है चार्ट के अलावा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज द MCX, लेट्स सी एंड विल जस्ट वाइंड अप फॉर द डे। एंड MCX is presently trading at the price range, अरे वाह यार, आई थिंक इट्स अ ग्रेट बाइंग जोन। भाई देखो ऐसा है, लास्ट में आया है स्टॉक लेकिन बहुत ही दमदार आया दोस्तों। ऐसा है, कृपया करके अलर्ट हो जाइए, ये स्टॉक 1500 के लेवल पे फिर से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, 1500 से 1540 के आसपास। इन केस इफ यू वांट टू बाय, यू कैन बाय दिस स्टॉक ऑन डिप्स फ्रॉम हियर ऑन, दैट इज 1565, 1540, 1500। अगर आप चाहते हैं उसको बाय कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म होराइजन। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग प्रेशियस टाइम। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। इन केस इफ यू हैव एनी क्वेश्चन क्वेरीज, यू कैन ऑलवेज आस्क मी ऑन आवर ऐप एज वेल। बाय बाय फॉर नाउ।